श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 20 2/20। मंत्र इस प्रकार से है। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो मंत्र है ये भगवान ने आत्मस्वरूप को पहचानवाने के लिए बताया है। आत्मस्वरूप को पहचानवाने के लिए ये जो आत्मस्वरूप है ना, ये जन्म आदि 6 विकारों से रहित है। ऐसे अपने आत्मस्वरूप का निरूपण भगवान ने यहाँ पर किया है। तो मंत्र क्या कहता है? न जायते, ना ये आत्मा कभी उत्पन्न होता है। अब देखो यहाँ पे ये गलत फहमी मत पाल लेना कि इस वाले मंत्र में भगवान ने जीव के लिए बताया है, क्योंकि जीव प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। प्रतिबिंब हमेशा नहीं होता, प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। विचार करो, घुप अंधेरे में पेड़ का प्रतिबिंब कहाँ है? कहीं नहीं है। और सवेरे सूर्य निकला, बन गया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। तो यहाँ भगवान ने कहा न जायते, ये नहीं उत्पन्न होता है। बस यहीं से समझ जाना कि ये मंत्र जीव के लिए नहीं है, ये मंत्र आत्मस्वरूप के लिए है। न जायते म्रियते, म्रियते माने मरना, ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी मरता है। न जायते म्रियते वा कदाचित, कदाचित माने कभी, ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। ऐसा आत्मस्वरूप, ऐसा तो परमात्मा ही है और परमात्मा ही हम सभी का आत्मा है, समस्त चराचर का आत्मा है। तो कहते हैं न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः। ये परमात्मा ये ऐसा भी नहीं है कि हो करके फिर ख़त्म हो, ऐसा भी नहीं है कि पहले होए और फिर बने और फिर बिगड़े फिर ख़त्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः। कहने का मतलब ये है कि ये एक बार होकर और फिर न रहने वाला भी नहीं है। ठीक है, अब बताते हैं यह कैसा है। तो अब भगवान एक एक शब्द अद्भुत बता रहे हैं गीता में। क्योंकि अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो। अजो मतलब यह अजन्मा है। नित्य माने ये परमानेंट है। परमानेंट, परमानेंट केवल एक ही वस्तु है, सो है परमात्मा, वही सबका आत्मा है। शाश्वतो, भगवान को परमानेंट कह के तृप्ति नहीं मिली तो भगवान फिर शाश्वत भी कह रहे हैं। कहने का मतलब नित्य है, सनातन है। अयम पुराणो, यह सबका आदि कारण है। न हन्यते, नहीं मारा जाता है। हन्य माने शरीरे, अगर शरीर को मार दिया जाए तो भी यह आत्मस्वरूप नहीं मारा जाता। तो ये बात हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यह जो श्लोक है ये जीव के लिए नहीं है, आत्मस्वरूप के लिए है। क्योंकि जीव अजन्मा नहीं हो सकता। यहाँ आत्मा को
छह विकारों से रहित बताया गया है। कौन कौन से छह विकार हैं? उत्पन्न होना, जायते, ये एक विकार है। और अस्ति, अस्ति माने अपनी सत्ता बताना कि हाँ देखो हम हैं। क्यों भाई? तो अस्ति। तीसरा वर्धते, बच्चा पैदा होता है ना, तो वर्धते, वर्धते माने बढ़ता है ना, ये भी एक विकार है। विकार किसे कहते हैं भाई? अरे जो बदला है सो विकार, बिल्कुल सिंपल। जो बदलता है सो विकारी, है ना। तो पहला हो गया जायते, दूसरा हो गया अस्ति, तीसरा हो गया वर्धते, बढ़ता है, और चौथा हो गया विपरिणमते। विपरिणमते माने बदलता है। देखो शरीर बदलता है कि नहीं। 5-5 साल की फोटो रखो अपनी, 5 साल की फोटो रखो कि 5 साल में कैसा, फिर अगले 10 में कैसा, फिर 15 में कैसा, फिर 20 में कैसा, फिर ऐसे ऐसे रखो फोटो, तब पता लग जाएगा सब कि कितना तगड़ा विपरिणमते है। अपक्षीयते, अरे बाप रे, बाद में तो इसका क्षरण होने लगता है, फोटो में दिखाई पड़ने लगता है, अरे ये तो डाउन हो रहा है, और बाद में विनश्यति, उसका नाश हो जाता है। लेकिन ये 6 विकार प्रकृति वाले शरीर में हो सकते हैं, लेकिन आत्म स्वरूप में ये विकार नहीं होते। आत्मा निरावयव है, अजन्मा है। भगवान ने इस रहस्य को बता करके ये बताया है कि तू अपने आप को पहचान। तू ये शरीर नहीं है, ये 5 भूतों का जो वजन है ना, 60-70 किलो 80 किलो, ये तो नहीं है। ये तो 5 भूतों का प्रकृति का ढेर है। ये शरीर रूपी मोटर है, जिसके भीतर तू चैतन्य रूपी ड्राइवर है। तो तू चेतना है। तो अब तेरे सारे स्टेटमेंट गलत हो गए। क्या? मैं खाता हूँ, शरीर खाता है, और मैं नहीं खाता, आत्मा नहीं खाता। और तुम कहते हो मैं चलता हूँ, गलत स्टेटमेंट। शरीर चलता है, हाँ मेरी पावर से चलता है, ये बात तो ठीक है। तुम कहते हो मैं देखता हूँ, गलत। शरीर देखता है, हाँ मुझ आत्मा के करंट देने से, मुझ आत्मा के पावर देने से देखता है। तुम कहते हो मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक सोची। अरे तुमने क्या खाक सोची? मन ने सोची, मन ने संकल्प किया। लेकिन ये मन ससुरा, ये तो मन तो पर प्रकाश है, इसमें पावर कहाँ से आई? पावर आई आत्म स्वरूप से। तो देखिए गलत हो गया ना स्टेटमेंट। मैं पूजा करता हूँ, गलत स्टेटमेंट। मैं को जानता ही नहीं है, शरीर पूजा करता है आत्मा रूपी असली मैं की पावर से। देखिए, तो मैं पूजा करता हूँ ये अहंकार है, मैं सबकी मदद करता हूँ समाज में अहंकार है, मैं दान देता हूँ अहंकार है। क्यों अहंकार है? क्योंकि मैं का पता नहीं है। यही रहस्य भगवान ने यहाँ बताया है कि ये जो मैं है ना, ये इतना गजब का है, इतना गजब का है कि ये केवल इसी शरीर का मैं नहीं है, यही सबके शरीरों का मैं है। ये मच्छर के शरीर का भी असली मैं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर का भी असली मैं है। ये तो मूल मैटर है, मूल मैं है। तो इस रहस्य को जानकर साधक कृतकृत्य हो जाता है कि अरे तेरी की, अब वो कबीर साहब कहते हैं ना कि हम न मरब मरिह संसारा। तो कबीर साहब पहचान गए कि मैं कौन हूँ, मैं तो वही आत्मस्वरूप चैतन्य हूँ। तो कहते हैं हम न मरब मरिह संसारा। भैया काहे न मरियो? तो कबीर साहब कहते हैं हमका मिला जियावन हारा, हमको सतगुरु मिल गया है, हमको पहचानवा दिया। देखिए इसी रहस्य को कितना बढ़िया तरीके से भगवान ने इसमें बताया है। न जायते म्रियते वा कदाचित। अगर हमसे कोई कह दे इसकी व्याख्या करो, तो सबसे पहले तो उसको हम ये बतावें कि न जायते, मेरा जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं पहचानता हूँ ना मैं आत्मा हूँ।
तो सबसे पहले तो मैं उससे बताऊंगा इसका अर्थ ये है कि मेरा जन्म नहीं होता। और आया सुनने वाले, तू भी वही है, इसलिए तेरा भी जन्म नहीं होता है। न जायते म्रियते, मेरी मृत्यु नहीं होती है। हवाए सुनने वाले, तू जानता हो चाहे ना जानता हो, तेरी भी मृत्यु नहीं होती है। ना कभी तू हो करके फिर खत्म होता है, ऐसा भी तू नहीं है। तू अजन्मा है, अजो नित्या, तू परमानेंट वस्तु है। अरे ससुरी, सारे परमाणु बम चल जाने दो संसार के, सारी महाप्रलय हो जाने दो, लेकिन तुम्हारा बाल बाका नहीं होता है। इसको कहते हैं अध्यात्म को समझना। ये घंटी बजाना, ये पूजा करना और ये 9 दिन व्रत रहना, अरे ये सब तो बच्चों का खेल है भाई। अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर के नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता है, वो अविनाशी, वो परब्रह्म तुम हो। ओम शांति शांति शांति।